जो बास्केट ये बड़ी बन रही है, इसके अंदर फिल्टर कैसे करें? क्योंकि हर किसी के पास पैसे तो सीमित ही हैं। तो अगर जिसको अपना पोर्टफोलियो बनाना है, वो कैसे चुनाव करे इतने सारे विकल्पों के बीच में से? तीन तरह से करना है। एक तो पूरा मार्केट खरीदिए, ईटीएफ खरीदिए, मार्केट में सिप से करिए, लोएस्ट कॉस्ट है। दूसरा, फंड मैनेजर को छोड़ दीजिए। आपने क्या करना है, लार्ज कैप में कितना डालना है मुझे, स्मॉल कैप में, मिड कैप में, या वो भी फ्लेक्सी कैप खरीद के, मल्टी कैप खरीद के फंड मैनेजर पे छोड़ दीजिए। ये तो हमारे पास बहुत, और ऐसे में भी ईटीएफ निकाल के ला रहे हैं, क्योंकि अभी इतना इंटेंस कंपटीशन हो गया है कि ठीक है, जी। ऊपर के 10 म्यूचुअल फंड ज्यादातर एयूएम उनके पास ही है, बट ऐसे 50-60 म्यूचुअल फंड, और हर 2 हफ्ते में हम सुनते हैं कोई किसी नया सेबी लाइसेंस बिल्कुल आराम से दे रहा है। किसी के पास ट्रैक रिकॉर्ड है, पैसे हैं, तो वो आके ले जा सकते हैं। सेबी ने काफी नरम कर दिया है ये लाइसेंस देना। तो आपको बहुत ये प्राइस एडवांटेज कस्टमर को आने वाला है, चॉइस और प्राइस दोनों, तो म्यूचुअल फंड। तीसरा, फिर आपने अगर खुद बनाना है, आपको जाना है जहां अर्निंग्स ग्रोथ है, क्योंकि ये मार्केट टर्न मारेगा अर्निंग्स ग्रोथ पर। तो ये जो सेक्टर मैंने बोले, ये तो एवरग्रीन है। कंज्यूमर हुआ, कंज्यूमर ड्यूरेबल हुआ, ऑटो हुआ, ऑटो सेंट्रल है इकोनॉमी का। तो हर इकोनॉमी में सेंटर में ऑटो बैठा होता है। मेटल्स टर्न करके आ रहे हैं, बहुत सालों बाद हमने देखा मेटल्स का परफॉर्मेंस। हेल्थ केयर बहुत ज़रूरी है, हमारा पेनिट्रेशन नहीं है हेल्थ केयर का। फार्मा में जो डोमेस्टिक फार्मा उपलब्ध कराते हैं, वो बढ़ते जाएंगे। बाहर चाहे चैलेंजेस आए भी, वो टैरिफ लगा दें कल को फार्मा पे, क्या पता, बट भारत के अंदर जो फार्मा सप्लाई करते हैं वो बहुत अच्छा करेंगे, केमिकल्स वाले। तो बहुत कंपनियां हैं। अगर एक छोटा सा आपको वो लेना है क्राइटेरिया, एक तो रिटर्न ऑन इक्विटी, वो क्या देखे जाते हैं, तो जितना पैसा वो लगाते हैं अपनी कंपनी में, क्या उस पे आपको वो रिटर्न बना के देते हैं, वो देख सकते हैं। एक आंकड़ा, बड़े आजकल तो वेबसाइट है, उस पर आप देख लीजिए हाईएस्ट आरओई वाले कंपनियां। या फिर दूसरा जो हम कहते हैं कि अर्निंग्स ग्रोथ, तो अगले 3 साल के आप देखिए जो है, बट अर्निंग्स ग्रोथ एट अ रीजनेबल कॉस्ट, रीजनेबल जी। प्राइस। तो गार्प जो होता है ना, ये नहीं कि आप 100 हम्म। गुना प्राइस अर्निंग वाला खरीद रहे हैं, वो 5 साल नहीं देगा रिटर्न, कितना भी वो ग्रोथ कर ले। तो ये है कि अर्निंग्स हो तो सेल्स ग्रोथ हो, अर्निंग्स ग्रोथ हो, एफिशिएंट हो तो उसका आरओई अच्छा हो, और चोर ना हो। मैनेजमेंट अगर के बारे में कुछ बुरा नहीं है, आजकल तो सब कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आपको रिसर्च रिपोर्ट भी बनानी है, आप जेमिनी पे या एंथ्रोपिक पे जाइए, बोले आए भाई आई एम द बेस्ट इक्विटी एनालिस्ट, मुझे इस पे 100 पेज की रिसर्च दे दो, वो सारे उसके पढ़ा के आपको पूरी रिपोर्ट आ जाएगी। अब पढ़ने वाले होने चाहिए, अक्ल होनी चाहिए पहले पूछने के लिए, और फिर पढ़ के और उसको फिर अमल करने के लिए। तो इसलिए रिटेल आदमी को हम कहते हैं म्यूचुअल फंड को दे दो, पहले आप ईटीएफ्स लो, उसके बाद एक्टिव फंड मैनेजर को दो, जी। तीसरा फिर खुद चूज करने आओ। क्योंकि कोई फायदा नहीं है खुद इतना टाइम लगा के बिना ट्रेनिंग के, तो पैसा गंवाने की बात है। और पैसा होल्ड करके बैठ जाएंगे, किसी भी फंड मैनेजर को पकड़ लीजिए और उसमें पैसा डाल के फिर 20 साल बैठ जाइए, तो बारे न्यारे हैं।